नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का सामान या फर्नीचर या घर की बनावट आपके जीवन को कैसे सकारात्मक रूप में प्रभावित कर सकती है? आज हम वास्तुशास्त्र के इस रहस्यमयी दुनिया में एंटर हो रहे हैं, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन मीन्स मॉडर्न वर्ल्ड का मिलान होता है। तो वास्तुशास्त्र क्या है? यह है आपके घर को एक अच्छा मेकओवर देने का तरीका। सन की शक्ति और कुछ खास एलिमेंट्स की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे अपने घर का मेकओवर कर सकते हैं। सोचो कि अगर सिर्फ थोड़ी सी सन की गर्मी हमारे तक पहुंचती है और हम सबको जिंदा रखती है, तो इतनी सी गर्मी से इतना फर्क पड़ता है। तो अगर हम इस सन की गर्मी को चैनलाइज करें अपने जीवन में, सीधे अपने लिविंग स्पेस में, तो क्या क्या खास हो सकता है। तो वास्तुशास्त्र में प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का मिश्रण है और इसको 4 चीजों में ब्रेक करते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारे जीवन के 4 पर्पस या हमारे जीवन के 4 लक्ष्य। सबसे पहले हमारे पास आता है धर्म। ये घर में आत्मिक खुशी पाने का तरीका है। धर्म यहाँ पर धर्म रिलीजन नहीं है, यहाँ पर ड्यूटी के बारे में बात हो रही है कि अगर ड्यूटी है तो लाइफ में सबसे पहले हम यही सीखते हैं। यहाँ पे धर्म का मतलब हमारी क्या ड्यूटी है, हमारा एक धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या हो सकता है, एक पुत्र का धर्म क्या हो सकता है, एक भाई का यानी भ्रातृ धर्म क्या हो सकता है, एक पत्नी का स्त्री धर्म क्या हो सकता है, एक राजा का राज धर्म क्या हो सकता है। इन्हीं सर्व धर्म के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो हम प्रकृति की ऊर्जा को अगर अपना अपना काम करने देंगे तो हम एक अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। जैसे कि हम अपने धार्मिक शिक्षाओं या कर्तव्यों का पालन करते हैं, वैसे ही हमारा घर एक शांत और समझदार वातावरण बना देता है। अब हम बात करते हैं अर्थ या फिर धन की। कौन नहीं चाहेगा लाइफ में आराम या लग्जरी को पाना। हमको अपने घर को धन की ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए डिजाइन करना चाहिए और हमें बनाना है एक अपने सपनों का घर, अपना घर, एक सुकून भरा घर, जिसको बोलते हैं ना कि पृथ्वी पर ही स्वर्ग। फिर बात आती है काम की या इच्छा की। ये बहुत दिलचस्प है और एक्साइटिंग है। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि परिवार के हर सदस्य को अपने दिल की इच्छा को पूरा करने का मौका देने के बारे में है। जब कमरे में सामंजस्य और संतोष होता है, तभी असली और अनुपलक्षित यानी कि टेंजिबल इच्छाएं साकार हो पाती हैं। और अंत में हम बात करते हैं मोक्ष की या फिर मुक्ति की, या फिर इंग्लिश में बोले तो साल्वेशन की। अगर हम इंसान हैं तो अपने अपने वातावरण के हिसाब से लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। इसलिए आत्मा को समय समय पर शुद्ध करने का एक तरीका है मोक्ष, या फिर कह सकते हैं मोक्ष का मार्ग। तो वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल करके अपने लिविंग स्पेस को सकारात्मक ऊर्जा से भर देना ही हमको अच्छी और सच्चाई का रास्ता दिखाता है। तो फिर यही है खास बात वास्तुशास्त्र की, कि हम वास्तुशास्त्र को अपनाकर अपने मानव जीवन के 4 मूल लक्ष्यों के साथ मेलजोल कर पाते हैं और उसके साथ खुद को अलाइन कर पाते हैं। आशा है आपके जीवन की यात्रा संतुष्टि भरी हो, सुकून भरी हो और खुशियों से भरी हो। इसी कामना के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए। Subscribe now and press the bell icon.